हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 16 जून 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ए तेलंगाना, बी केरल, सी ओडिशा, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तेलंगाना। ग्रीन एप्पल अवार्ड देती है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन संगठन है लंदन का। ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया तेलंगाना के 5 इमारतों को। 5 इमारतों में से एक शामिल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इमारत। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 1994 से होती है। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 2014 में। तेलंगाना राज्य किस से अलग होकर नया राज्य बना? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से प्रश्न है, ग्रीन सिटी अवार्ड मिला हैदराबाद को, वर्ल्ड ट्री सिटी अवार्ड मिला मुंबई को। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ फजल अली कमीशन से। इसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। किस संविधान संशोधन से? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। कितने राज्य बनाए गए उस समय? 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितनी यूटियां हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है हैदराबाद में। यह मूर्ति किसकी है? तो यह श्री संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ओडिशा। रज पर्व मनाया जाता है 3 दिन तक। यह पर्व है मानसून आने का प्रतीक। इसमें पूजा होती है धरती माता की। धरती माता का 3 दिन मासिक रज है। 3 दिन वो कौन कौन सा है? पहला है पहली रज, पहले दिन को कहते हैं पहली रज। दूसरे दिन को कहते हैं मांझी रज। तीसरे दिन को कहते हैं वसी रज। अगला है, नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। अगला है, नुआखाई का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नवा चावल। धानु यात्रा पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। अगला है, इससे संबंधित क्या है? धानु यात्रा पर्व में कहानी किसकी है? तो इसका जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण और मामा कंस की। लल्लन टॉप से प्रश्न है, वांगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा शिलोंग में। सरहुल महोत्सव मनाया जाता है झारखंड में। फूलदेई पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। अटुंगल पोगल महोत्सव मनाया जाता है केरल में। काला घोड़ा काला महोत्सव मनाया जाता है मुंबई में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला मनाया गया हरियाणा में। अगला है, हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, बोनालू महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। थाईपुसम महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ए चंडीगढ़, बी कोहिमा, सी कोलकाता, डी कोच्चि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी कोच्चि। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रशासनिक सुधार। इस बार की थीम है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अगला है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1930 में हुई। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। सिविल सेवा के जनक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस सिविल सेवा के जनक हैं। AIS का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 312 में। अगला है, यूपीएससी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 315। सिविल सेवा दिवस मनाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से, SCO 2023 की अध्यक्षता करेगा भारत। मुख्यालय कहाँ इसका? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका, और 2022 की अध्यक्षता की चीन ने, और 2021 की अध्यक्षता की भारत ने। G20 2023 की अध्यक्षता की भारत ने। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। शेरपा हैं अमिताभ कांत
अगला है G7 2023 की बैठक हुई, इसका जवाब हो जाएगा हिरोशिमा में, जापान। कॉप 27 का आयोजन हुआ शर्म अल शेख में। कॉप यहाँ पे होगा कॉप 28 होगा, कॉप 28 का आयोजन होगा यूएई में। क्वेड 2023 की बैठक हुई जापान में। क्वेड में शामिल देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत। इनका युद्ध अभ्यास कौन सा है? मालाबार युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष किस देश से सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा? ए रूस, बी भारत, सी चीन, डी ब्राजील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी चीन। माइग्रेन का अर्थ होता है पलायन होना। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में बताया गया है मिलेनियरों के बारे में। आउटफ्लो का अर्थ होगा कहाँ से जाने वाले हैं। इनफ्लो का अर्थ है कहाँ पर जाएंगे। सर्वाधिक मिलेनियर जाने वाले हैं चीन से। कितने मिलेनियर जाएंगे? तो 13,500। दूसरे स्थान पर भारत से कितने जाएंगे? 6,500। सर्वाधिक मिलेनियर जाएंगे कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे स्थान पर यूएई। अगला है जल निकायों की जनगणना में सर्वाधिक जल निकाय में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। भारत में टोटल टाइगर की संख्या है 3167। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 161। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 38। इसको जारी कौन करता है? विश्व बैंक। अगला है सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है भारत। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान पर है कर्नाटक। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक है 126। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक है 108। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 13। अगला प्रश्न है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा 8। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3री। अगला प्रश्न है हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अर्जेंटीना, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी इंडोनेशिया। कोमोडो अभ्यास हुआ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ? मकासा पर। संस्करण कौन था इस बार का? तो इस बार का संस्करण चौथा था। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया आईएनएस सतपुड़ा ने। मौना लोआ ज्वालामुखी स्थित है हवाई द्वीप यूएसए में। अगला है माउंट सिनाम्बुंग और माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। लल्लन टॉप से प्रश्न है अल मोहद अल हिंदी 2023 अभ्यास हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत की नौसेना की तरफ से कौन भाग लिया? आईएनएस तरकस और आईएनएस सुभद्रा ने। अगला है लॉक शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास है नाटो का अभ्यास है यह। अगला है समुद्री शक्ति गरुण शक्ति और अभ्यास हुआ समुद्र शक्ति गरुण शक्ति अभ्यास हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वैरियर 2023 हुआ भारत और यूके के बीच। अभ्यास सैन्योमित्री यहाँ पर अभ्यास सैन्योमित्री हुआ भारत और जापान के बीच। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। गरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ भारत और जापान के बीच। अगला है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार और तरकस होता है भारत और यूएसए के बीच। अगला प्रश्न है साइक्लोन अभ्यास हुआ भारत और इजिप्ट के बीच। एम्फेक्स अभ्यास हुआ काकीनाडा में। अगला है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लापेरोस हुआ हिंद महासागर में। संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया? ए पेटीएम पेमेंट बैंक, बी फिनो पेमेंट्स बैंक और सी हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, डी जियो पेमेंट बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी फिनो पेमेंट्स बैंक। भारत का पहला खर्च खाता खोलने वाला बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। किसके सहयोग से खोला जाएगा? तो ये फिनटेक हवल की सहयोग से खोला जाएगा। लॉन्च किया गया व्यापार प्रबंधन के लिए। यह उपलब्ध होगा किस ऐप पे? तो ये फिनो ऐप पे उपलब्ध होगा। अगला है फिनो पेमेंट बैंक स्थित है मुंबई में। लल्लन टॉप से प्रश्न है टर्बो यूपीआई लॉन्च किया रेजर पे ने। अगला है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है ओमान में NRI के सीमा पार बिल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ करार किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा केनरा बैंक के साथ। अगला है प्रोजेक्ट कुबेर
किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसबीआई ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASWSWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? ए संशोधक, बी इच्छक, सी अंजदीप, डी अरनाला। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी अंजदीप। लॉन्च हुआ कट्टुपल्ली से। अगला है, ASW का SWC तीसरे क्रम का जहाज कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंजदीप है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता में। अरनाला श्रेणी का जहाज है अंजदीप। ASW का फुल फॉर्म है एंटी सबमरीन वारफेयर। यह पनडुब्बी को नष्ट करने वाला हथियार है। SWC का फुल फॉर्म है सेला वाटर क्राफ्ट। यह छिछले पानी में रहने वाला क्राफ्ट है। अगला है, पनडुब्बी को नस्ते नाबूद करने वाला पहला जहाज कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा INS अरनाला। लॉन्च कब हुआ? दिसंबर 2022 में। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो यह चेन्नई से लॉन्च हुआ। दूसरा कौन सा है? INS इंडाज। और तीसरा है INS अंजदीप। INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। अगला प्रश्न है, सर्वे वेसल्स लॉन्च प्रोजेक्ट के तहत कितने जहाज लॉन्च हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा 4 जहाज लॉन्च हुए। कौन कौन से? संध्यांक, निर्देशक, इच्छक और संशोधक। लल्लन टॉप से प्रश्न है, वरुणास्त्र है हैवी वेट टारपीडो। अगला है, भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है INS अरनाला। INS अरनाला को लॉन्च किया गया चेन्नई से। प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 6 पनडुब्बियों का। कौन कौन सा? कलवरी, खांडरी, करंज, बेला, वागीर और वाक्सीर। ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। लॉन्च किया गया 2 सितंबर कोच्चि से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। किस जहाज ने भाग लिया? तो इसमें INS सुमेधा ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हरियाणा। वोल्वो बस फ्री सेवा शुरू की कर्नाटक सरकार ने। किसके लिए? महिलाओं के लिए। दयालु योजना, चिराग योजना और सेहत योजना शुरू की हरियाणा ने। ई अधिगम योजना शुरू की हरियाणा ने। सूरजकुंड मेला का आयोजन हुआ हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अगला है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय? इसका जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी हरियाणा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, पद्म विभूषण 2023 किसे किसे मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा, पहला 6 लोगों का मिला। कौन कौन है वो लोग? पहले मुलायम सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। दूसरे हैं बालकृष्ण दोषी जो वास्तु कलाकार हैं। तीसरे हैं जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं। चौथे हैं दिलीप महानलोबिस जो कि ORS की खोज करने वाले हैं। और पांचवें हैं TS कृष्णा जो कि पूर्व CM हैं। और छठे हैं श्रीनिवास जो कि USA के हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जवाब हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? ए एप्पल, बी JP मॉर्गन, सी ICBC बैंक, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी JP मॉर्गन। ग्लोबल 2000 रिपोर्ट है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो जवाब हो जाएगा 2000 कंपनियां। JP मॉर्गन कंपनी है USA की। टर्नओवर कितना है? $3.7 ट्रिलियन। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब की कंपनी। भारत की पहली और विश्व की 45वीं कंपनी कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा रिलायंस। इसका टर्नओवर कितना है? तो $109 बिलियन। अगला है, 77वें रैंक पर कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा SBI। लल्लन टॉप से प्रश्न है, भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो जवाब हो जाएगा 12। 12वीं कंपनी कौन सी है? REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अगला है, 1 लाख प्रति शेयर वाली कंपनी कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा MRF। रैंप योजना शुरू हुई MSME के लिए। इसमें फंड कौन देगा? विश्व बैंक। 5G सर्विस शुरू हुई 1 अक्टूबर 2022 को। कितने शहरों में शुरू हुई? तो यह 13 शहरों में शुरू हुई। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है करंट अफेयर का। हाल ही में किस देश में आयोजित अंडर-80 तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा? ए कनाडा, बी ब्राजील, सी कोलंबिया, डी इटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी कोलंबिया।
अंडर 80 तीरंदाजी विश्व कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आदिति गोपीचंद ने। ललन टाइप से प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ दोहा कतर में। विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। अंडर 90 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। विजेता इंडिया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ राउरकेला उड़ीसा में। विजेता जर्मनी, उपविजेता रहा बेल्जियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश, क्रम था 5वां, पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। फ्रेंच ओपन 2023 विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला वर्ग में विजेता हैं ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की हैं। योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले बने पहले मुख्यमंत्री। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।